अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, यस, उनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अभी आप उस दिन काशी विश्वनाथ जी का वो देखें जहाँ उन्होंने कॉरिडोर का वो किया। यस, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक। यस यस, एक ही एनर्जी, एक ही लेवल। और वो आपने देखा होगा गंगा जी में स्नान किया, वो उसकी जो थाली है वो भी तक नीचे नहीं गिरी। हम लोग तो थाली लेके नीचे गिर जाए। यस यस। उसके बाद शेर की तरह चल रहे थे कॉरिडोर में। और इतनी एनर्जी कैसे आती है उनमें आखिर? वो भी तो इंसान ही है, कोई ऐसा नहीं। और वो भी एज 70+ है। यस यस। और उसका क्या कारण है? उसका एक ही कारण है। सबसे पहले उनकी नीयत और नीति साफ है, नंबर 1। दूसरा, वो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, नंबर 2। एंड नंबर 3, वो अपने आत्मा के ऊपर ही विश्वास करते हैं। और किसी के ऊपर विश्वास करेंगे, हो सकता है स्थिर रहे या अस्थिर भी रहे, मगर आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है। और मेरी नियत और नीति साफ है, और मैं दुनिया के, यानी मेरे को जो जिम्मेदारी मिली हुई है, इनको मैं सिंसियरली, ऑनेस्टली, विथ नीति और नियमों से मैं निभाना चाहता हूं। तो नेचर विल ऑलवेज हेल्प यू। एक बार आपका ये मैंने सोचा, आत्मा पे विश्वास है, इसका क्या मतलब? आत्मा पे विश्वास का मतलब होता है आई एम अ प्योर सोल विथ ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर एंड आई एम परमानेंट। और बाकी जो हो रहा है वो तो कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना का मैं लोड क्यों लूंगा? मैं करता रहूंगा। मैंने किया तो फिर बोझ हो जाएगा। मैंने किया या तो लोगों ने मेरे को गाली दिया, बस तो फिर बोझ बन जाएगा। ये तो हो रहा है। बट आई एम अ प्योर सोल एंड आई हैव अ इनफाइनाइट पावर and the circumstances are come and go automatically. Why I am involved? I just play my duty, whatever it is, with sincerity and honesty. That's it. So nature will always help you. That's it. आज मैं पूरे भारतवर्ष में और विश्व में घूमता हूं। I am a one man show. No temple, no institute, no guru शिष्य। और पूरे वर्ल्ड के लाखों लोग सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं। तो ये प्योरिटी की बात है, एथिक की बात है, प्रिंसिपल की बात है, और आत्मा के ऊपर विश्वास की बात है। और इतना ही विश्वास कुदरत के ऊपर भी है। तो फिर जो कुछ भी होगा, अगर गलत भी होगा तो वही कुदरती रचना है। मेरी नियत और नीति साफ है। एक इंसान के रूप में उदय कर्म के अधीन गलती हो सकती है, मैं मना नहीं करूंगा, मगर मेरा इंटेंशन नहीं है। सो दैट्स माय अवेयरनेस, दैट्स माय प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं गलती नहीं करूंगा। प्योरिटी का मतलब है गलती करना वो मेरा इरादा नहीं है। आप समझे मेरी क्या कहता हूं? बट व्हेन यू डू द मिस्टेक इंटेंशनली with bad intention, of course you are responsible, and also जो संजोग है वो आपको सफरिंग के रूप में भारी भी पड़ेंगे, और आपको खुद को, आपके ऊपर विश्वास भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अज्ञानता को चुना। तो अपने आप अस्थिर हो जाओगे। उसमें मनी मटेरियल साथ में नहीं आता है। आप खुद लूज कर जाओगे अपना कॉन्फिडेंस।
बिकॉज आपका विजन ही टेम्पररी है और टेम्पररी कभी स्थिर नहीं हो सकता है। और उनका विजन क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं, ये भी उनका विजन है और कुदरत के ऊपर संपूर्ण भरोसा है। और दूसरी बात, जो कुछ व्यवहार में जगत में करता है एज अ पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसमें उसकी नीयत और नीति साफ है, मेरे को हेल्प करना है, दैट्स इट। अगर दुनिया मेरे को गाली दे या ना दे वो उनका सब्जेक्ट है, मेरा काम सिर्फ हेल्प करना है, दैट्स इट। एंड आई फॉलो माई ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली, सो द नेचर विल ऑलवेज हेल्प यू, दैट्स इट। और उसमें कर्तापन का अहंकार भी नहीं होता है, नहीं तो वो भी भारी बन जाता है। कितना शांति से सरलता से लोगों के साथ बात करता है, छोटे से छोटे इंसान को भी मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ऐसा बिहेव नहीं करता है। आई एम अ प्रधान सेवक, सो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंडियंस, ऐसे बिहेव करता है। मैं बड़ा हूं ऐसा बिहेव, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ऐसा बिहेव करता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इसीलिए उनको बोझ नहीं लगता है। जब मैं बड़ा हो गया तो फिर बोझ लगेगा। मैं तो मेरी ड्यूटी करता हूं जो मेरे को मिली हुई है, तो ड्यूटी मेरे को करने का मौका मिला, वो भी एक बड़ी बात है, उसमें मैं गर्व कैसे करूंगा? क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूं। ये तो बहुत बड़े हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़े योगी है। मगर उनका ये उनका एक रोल आया है। हालांकि उनको पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी का बदला लेना, किसी का गलत करना, किसी को पनिश करना, किसी को जेल में डालना, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। गलत किया है, केस लगा दो, कोर्ट काम करती रहेगी। किसी को बद इरादे से कुछ काम करना नहीं है, तो ये इंटेंशन है उनका। तो किसी को दुख देने का तो सवाल है ही नहीं। और दूसरी बात, जो भी हो सकता है मैं करता ही रहूंगा, मगर उसका बोझ नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं रात को सो जाता हूं, 3-4 घंटा ही सोते हैं, मगर सो जाता हूं तब मेरे को यही होता है कि मैं कल क्या करूं। ऐसा नहीं करूं कि आज मैंने बहुत कुछ कर दिया तो उसका मान सम्मान मिले। हो सकता है कि मैंने बहुत कुछ करने के बाद भी लोग मेरे को गालियां भी देंगे दूसरे दिन, मगर मेरे को वो देखना है, मेरे को तो काम करना है। I follow my duty sincerely and honestly. The people, most of the people, whatever they realize it, they accepted me. और जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो तो करते ही रहेंगे, कुछ भी करूंगा तो उसको देखना नहीं है। मेरे को भारत के हर इंसान को देखना है और उनको हेल्प करना है। जो लोग थोड़े बचे हुए हैं पॉलिटिक्स के आधार से गलत सही कहता है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ये एथिक है, एथिक। ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।